नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन शब्द का नाम किसने दिया है और कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है और विटामिन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। विटामिन क्या है? व्हाट इज़ विटामिन? व्हाट इज़ विटामिन? विटामिन एक प्रकार के रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो भोजन और भोज्य पदार्थों में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये शरीर के समुचित विकास तथा वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। विटामिन की खोज एफ.जी. हॉपकिंस ने की थी, परंतु सबसे पहले 1911 में फंक ने महत्वपूर्ण कार्बनिक रासायनिक पदार्थों को विटामिन्स का नाम दिया था। विटामिन्स जीवन तत्व तथा सुरक्षात्मक तत्व भी कहे जाते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं। तो इनके परिचय में बस इतना ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण का क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ये हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और विटामिन अनेक प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, संक्रमणों खतरा। इनसे ये वो रोग होते हैं। और ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, किस स्रोत से प्राप्त होते हैं? तो ये हैं दूध, अंडा, हरा साग सब्जी, पनीर, यकृत का तेल। ये सब इन सब चीज़ों में विटामिन ए पाई जाती है। तो विटामिन ए और विटामिन ए का कार्य है, यह शरीर की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत उपयोगी विटामिन है। दांतों के सही विकास में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से हानियाँ क्या क्या होती हैं देखते हैं इसमें। इसकी कमी से आँखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें सायंकाल आँखों से दिखाई नहीं देता है क्योंकि रेटिनॉल में बहुत ही कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। इसकी कमी से आहार नाल, श्वसन नली और कार्निया की उपकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं जिनसे इनके कार्य पर प्रभाव पड़ता है। शरीर की वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाती है। त्वचा सूखी और खुरदरी पड़ जाती है। नेत्रों के कार्निया में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी कमी से पथरी और आमाशय में फोड़ा होने की संभावना हो जाती है। और चलिए जानते हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की अधिकता से होने वाली हानियाँ। अगर किसी भी विटामिन की अधिकता हो जाती है तो उससे भी हमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जैसे जिस प्रकार कमी से बीमारी होती है उसी प्रकार उसकी अधिकता से भी हमें बीमारी होती है। तो विटामिन ए की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हैं, इसकी अधिकता से लंबी अस्थियों में दर्द और सूजन रहने लगता है, उल्टी आने लगती है, चर्म रोग हो जाते हैं, गर्भ में शिशुओं की अस्थियों में कुरूपता आ जाती है, त्वचा पर झुर्रियाँ सी पड़ने लगती हैं। ये सब हो गए विटामिन ए के बारे में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1, इनका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन।
और इनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो हैं विटामिन B1 की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो हैं बेरी। और ये विटामिन B1 जो है हमें किस चीज़ों से प्राप्त होती है, तो वो हैं तिल, मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, यकृत, सब्जियां, बिना धुली दालें, इनसे हमें विटामिन B1 मिलती है। तो विटामिन B1 के कार्य क्या होते हैं हम इसको देखेंगे। यह शरीर के विकास में ज़रूरी है। यह तंत्रिका संस्थान की क्रियाशीलता के लिए ज़रूरी है। यह शरीर के अंगों में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। अतिसार, उल्टी इत्यादि को रोकता है। हृदय रोगों से रक्षा करता है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाली हानियाँ। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, भूख कम हो जाती है, घुटने काम करना बंद कर देते हैं तथा मांसपेशियों का काम करना बंद कर देते हैं, पिंडलियों में विघटन हो जाता है, स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाता है, हृदय दुर्बल हो जाता है तथा उसकी क्रिया धीमी पड़ जाती है, हृदय जोर से धड़कने लगता है, हृदय अस्वाभाविक रूप से फैलकर बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं तथा आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है। अब हम जानेंगे विटामिन B1 की दैनिक आवश्यकता क्या है। तो विटामिन B1 की दैनिक आवश्यकता हमें कैसे पड़ती है। वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन 1.2 से 1.4 मिलीग्राम, स्त्रियों को 1.0 मिलीग्राम, गर्भवती स्त्रियों को 1.1 से 1.5 मिलीग्राम तक और अबोध शिशुओं को 0.2 से 0.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवस्था में B1 की आर्थिक आवश्यकता होती है। तो ये हो गए विटामिन B1। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे विटामिन B2। इनका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हैं त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँखों का लाल होना। और विटामिन B2 हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो वो हैं दूध, हरी सब्जियां, मांस, खमीर, कलेजी। विटामिन B2 इसे 1935 में दूध से खोजा गया था। इसका रंग गहरा पीला होता है। ये विटामिन G भी कहा जाता है। विटामिन B2 को विटामिन G कहा जाता है। इससे शरीर में वृद्धि होती है। उबालने से ये नष्ट हो जाते हैं। यदि हम दूध को उबालते हैं तो उसमें जो विटामिन B2 होती है वो नष्ट हो जाती है। विटामिन B2 के कार्य क्या हैं, तो यह विभिन्न एंजाइमों के साथ मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। यह पोषक पदार्थों के उपापचय के लिए आवश्यक होता है। पाचन शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। त्वचा को चिकना तथा कांतिमय बनाता है। विटामिन B2 की कमी से होने वाले जो हानियाँ हैं वो हैं कानों, मुंह और ओठों की श्लेष्मा का रंग श्वेत पड़ने लगता है। नेत्र लाल, शुष्क तथा नेत्रों में अनेक अन्य प्रकार के रोग हो जाते हैं। दृष्टि धीमी पड़ जाती है। बुढ़ापा शीघ्र आ जाता है। इस विटामिन की लगातार कमी से ओठ सूज जाता है। उन पर पपड़ी जमने लगती है। इसकी कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। नाक, ओठ और कानों के किनारे पर सल्क हो जाते हैं और दरारें पड़ने लगते हैं। जिह्वा सूज जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 के बारे में अब हम जानेंगे। इनका रासायनिक नाम है नियासिन या
नेमाइट। इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हैं पिलाग्रा या त्वचा दाद जिसे बोलते हैं। विटामिन B3 किन स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो हैं आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन B5 इनका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक। इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हैं मंदबुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना। और ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो वो हैं दूध, मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। इन सब से ये हमें प्राप्त होते हैं। और हम आगे देखेंगे इसके। विटामिन B6 पारिडॉक्सिन। इनका रासायनिक नाम है पारिडॉक्सिन। कमी से विटामिन B6 के कमी से जो रोग होते हैं उन्हें कहते हैं एनीमिया या त्वचा रोग। ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वो हैं मांस, यकृत, अनाज। इन स्रोतों से ये हमें प्राप्त होते हैं। तो इसको हम देखेंगे। इनकी कमी से जो होने वाली हानियां हैं वो हैं घबराहट होना, पेलाग्रा रोग के लक्षण दिखना, ठीक है, और नींद ना आने की बीमारी, चिड़चिड़ा स्वभाव, दर्द, दस्त इत्यादि होना। तो ये सब इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब हम जानेंगे विटामिन B7। इनका रासायनिक नाम जो है वो बायोटिन होता है। इनकी कमी से जो रोग होता है वो है बालों का गिरना, शरीर में दर्द, लकवा। विटामिन B7 से बाल झड़ने लगते हैं और शरीर में दर्द होने लगता है और लकवा की शिकायत होती है। और इन किन स्रोतों से ये हमें प्राप्त होते हैं, वो हैं मांस, अंडा, यकृत, दूध। ये हमें इन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। इनका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इनकी कमी से जो हमें रोग होते हैं वो हैं एनीमिया, पेचिस रोग। ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो वो हैं सेम, अंडा, दाल, सब्जियां, यकृत। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 साइनोकाबालामिन। ये इनके रासायनिक नाम है। तो इनकी जो कमी से रोग होता है वो है एनीमिया, पांडु रोग। और हमें ये किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो वो हैं मांस, कलेजी, दूध। और विटामिन B12 के जो कार्य हैं वो हैं रक्त निर्माण में विशेष सहायक हैं। यह उपापचयी क्रियाओं में सहयोगी होते हैं। इनकी जो कमी से होने वाली हानियां हैं वो हैं रक्त क्षीणता आ जाती है, मानसिक रोग हो जाता है। दैनिक जीवन में इसकी 1 से 2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। इनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो हैं स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। और जो इनके हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, तो वो है नींबू, नारंगी, संतरा, खट्टे पदार्थ, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। तो हमें ये इन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन C के क्या कार्य होते हैं। यह अंतःकोशिकीय पदार्थों के निर्माण में भाग लेता है। यह विटामिन शरीर में रोग के प्रतिरोधक रक्षक का काम करता है और शरीर को रोगी होने से बचाता है। विटामिन C वो शरीर को रोगी होने से बचाता है। यह ऊतकों में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है तथा रुधिर निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेता है। यह शरीर के अंदर अनेक एंजाइमों को उत्प्रेरित करता है। अब हम जानेंगे विटामिन C से होने वाली हानियाँ। हमें विटामिन C से क्या क्या हानियाँ होती हैं, तो चलिए हम देखते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रक्त वाहिनियाँ दुर्बल हो जाती हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, मस्तिष्क कमज़ोर पड़ जाता है
एवं शरीर में आलस्य तथा थकावट का अनुभव होने लगता है। यह विटामिन थोड़े ताप पर ही नष्ट हो जाता है। यदि इसे हम थोड़ा सा भी इसको गर्म करेंगे या थोड़ा भी इसमें ताप देंगे तो यह नष्ट हो जाता है। सब्जियों में खाने का सोडा डालने से इसकी मात्रा कम हो जाती है। यदि हम सब्जियों में या किसी भी खाने की चीज़ों में यदि हम सोडा का यूज करते हैं तो ये थोड़ा कम हो जाते हैं। और विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता क्या है? तो अबोध शिशुओं को लगभग 35 मिलीग्राम प्रतिदिन तथा किशोर और वयस्कों को 50 से 60 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक है। गर्भवती नारियों और दुग्धपान कराने वाली माताओं को 60 मिलीग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुषों के लिए 55 मिलीग्राम होती है, वयस्क स्त्रियों के लिए 50 मिलीग्राम, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 57 मिलीग्राम और गर्भवती स्त्रियों के लिए 57 मिलीग्राम। ये हो गया विटामिन सी। और हम अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, इनका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। इनकी जो कमी से होने वाले रोग हैं वो हैं बच्चों में होते हैं रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया। और ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तो वो हैं दूध, अंडे, यकृत, मछली, तेल। ठीक है, तो हम देखेंगे अब विटामिन डी। इस विटामिन को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी समूह के अंतर्गत 10 विटामिन आते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय होता है। रासायनिक रूप से यह स्टेरॉल से जुड़ा होता है, अतः कुछ लोग इसे स्टेरॉइड भी कहते हैं। विटामिन डी को स्टेरॉइड भी कहा जाता है। यह जल में अघुलनशील परंतु वसा अथवा वसीय पदार्थों में विलेय हैं। विटामिन डी के जो कार्य हैं वो हैं, विटामिन डी आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के लिए अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अस्थि निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दांतों एवं अस्थियों के लिए स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण होता है। पैराथायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। आंतों की प्रक्रिया को क्षारीय होने से रोकता है। और विटामिन डी के कमी से होने वाली जो हानियां हैं वो हम देखेंगे। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस का सही मात्रा में उपापचय नहीं हो पाता। यह दोनों पदार्थ अस्थियों को स्वस्थ और सुडौल बनाने के लिए परम आवश्यक हैं। इनकी कमी से अस्थियां दुर्बल होकर मुड़ जाती हैं, जिससे शरीर कुरूप हो जाता है। इस रोग को रिकेट्स या रिकाइटिस कहते हैं। और विटामिन डी की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हम देखेंगे। इस विटामिन की अधिकता से जी मिचलाना, उल्टी आना, सिर में दर्द और नींद की खुमारी आदि रोग हो जाते हैं। इसकी अधिकता से जोड़ों पर कोमल ऊतकों और कैल्शियम जमा होकर उनकी स्वाभाविक गति और कार्य पर गलत प्रभाव डालते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोक्यूबिनोस है। फिलोक्यूबिनोस। इनकी जो कमी से होने वाले रोग हैं वो है रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ये हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तो वो हैं टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है। तो विटामिन के हम देखेंगे। विटामिन के, विटामिन के को नैप्थोक्यूबिनोन भी कहते हैं। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है तथा रक्त को बहने से रोकता है। इसीलिए इसे रक्तस्रावरोधी विटामिन भी कहते हैं। यह वसा तथा अल्कोहल में विलेय होता है। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? स्रोत क्या हैं? यह विटामिन वनस्पति स्रोत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पत्ता गोभी, पालक, सोयाबीन, अंकुरित अनाजों तथा विभिन्न फलों में अधिक मात्रा में होता है। इनके कार्य तथा कमी से होने वाली जो हानियां हैं वो देखेंगे हम।
यह विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह प्रोथ्राम्बिन नामक रेशों द्वारा संरचना के निर्माण में भाग लेता है। इसकी कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। चोट लग जाने पर या घाव हो जाने पर अधिक रक्त के बह जाने पर मूर्छा आ जाती है, मतलब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसमें रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। नवजात शिशुओं में यह विटामिन नहीं पाया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें विटामिन के नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। विटामिन से जुड़े कुछ MCQ क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सी फंक, बी है मैकुलम, और सी है होलकट, और डी है लुइस पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी फंक। सी फंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट पियरे, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है सी फंक, डी ऑप्शन है विलियम हार्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फंक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है आपका मैकुल, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है न्यूटन, और डी ऑप्शन है ग्राहम बेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है मैकुल, की है विटामिन ए और बी की, इन्होंने विटामिन ए और बी की खोज की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। विटामिन सी की खोज किसने किया था? जो विटामिन सी है इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट किंग्स, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है वेटिंग, ऑप्शन डी है हाउ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हाउ। ये हैं विटामिन सी के खोजकर्ता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन बी है आपका विटामिन डी, ऑप्शन सी है आपका विटामिन सी, और ऑप्शन डी है आपका विटामिन के। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस परीक्षण, बी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण, सी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी ऑप्शन है बोरेक्स बीड परीक्षण।
तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण। बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका थायमिन, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है आपका रेटिनॉल और ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेटिनॉल इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आंवला, बी गाजर, सी नारियल, डी संतरा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गाजर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी है आपका विटामिन सी और ऑप्शन डी है आपका विटामिन डी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है आपको विटामिन B12। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।